Jai Hind warriors, welcome to Unacademy. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session on defense knowledge, which is really very helpful for your CDS, AFCAT, CAPF examination. And please everyone start joining the class. आज जो आपकी क्लास ज्वाइन हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है आपकी क्लास. प्लीज एवरीवन स्टार्ट ज्वाइनिंग. जो भी चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर भी कर दो so that they can also join with us. और जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, my name is Rohit Thakur. I am a defense educator on Unacademy, plus I am a CDS as well as AFCAT qualified educator. And being from defense background, aspirants, I'll be guiding you for your defense examination and let you on that the olive green uniform. एंड टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हमें, तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम. दैट इज वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट. दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल. जस्ट गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड द टेलीग्राम एप्लीकेशन. वहां पे जाके आप सर्च बार पे लिखिए वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट एंड यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप वेयर यू विल बी आप डाउट्स पूछ सकते हो, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग, क्लासेस के लिंक्स, स्पेशल क्लासेस के लिंक्स भी जो है आपके साथ वहां पर शेयर किए जाएंगे. चलिए भाई, जल्दी जल्दी लाइव आ जाना स्टार्ट हो जाइए एवरीवन. अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, तो यू कैन यूज द कोड दैट इज RTH10. आप RTH10 यूज करिए और आइकॉनिक में यू विल बी एबल टू गेट पर्सनल गाइडेंस विद मी, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, अदर टॉप एजुकेटर्स के साथ आप guidelines, they will be providing you study material, study planner, everything will be shared with you. एंड प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो उसमें लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस आप लोगों के लिए होंगी. वीकली टेस्ट के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसका मिलेगा. सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज RTH10, जो आपको यूज करना है राइट हैंड साइड पे बिलो. और अपनी नीड के अकॉर्डिंग एस्पिरेंट्स यू कैन चूज any of the subscription plan. If you have 4+ chances, then I think you should go with the 24-month subscription plan. अगर आपके पास 2 chances है तो go with 12-month subscription plans. लास्ट चांस अगर आपके पास पड़ा है CAPF का और CDS का, तो go with 6 months. अगर AFCAT का लास्ट आपके पास है तो go with 3 months back. And if you guys just want to try it, so you can go with 1 month subscription as well. But when you use RTH10, you will be personally connected with me, plus you will be getting 10% instant discount जो है आपको उसमें मिलेगा. चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. आज हम करेंगे इंडियन आर्मी के जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स होती है उनके मोटोज क्या होते हैं और उनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, रेजिमेंटल सेंटर्स जिनको हम बोलते हैं, वो कहां पर होते हैं. बिकॉज एज अ डिफेंस एस्पिरेंट यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑफ दीज नॉलेज, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ डिफेंस फोर्सेज. और डिफेंस करंट अफेयर्स होती है, आपको रैंक स्ट्रक्चर्स के ऊपर मैं पहला वाला वीडियो आप लोगों के लिए ले चुका हूं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो क्लास नहीं देखी है, वॉच दैट क्लास. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिसमें हमने डिस्कस किया है equivalent rank structure of Indian Armed Forces, Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force. Then we have covered about the missiles, important missiles of Indian Armed Forces. Then we have covered about the important fighter jets, important submarines हमने cover किया है. साथ के साथ डिफेंस एक्सरसाइजेस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमने पूरी की पूरी जो चीजें हैं कवर करी है. साथ में इंडियन आर्मी का जो स्ट्रक्चर है, हमने वो भी उस स्लाइड में, उस क्लास में जो है कवर किया है. आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में और उनकी रेजिमेंट्स के बारे में. किस टाइप की रेजिमेंट्स है, कौन कौन से रेजिमेंट्स है, उनके मोटो क्या है, उनका जोश क्राई क्या है, और उनका व्हाट वी कॉल रेजिमेंटल सेंटर कहाँ पे. तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्लास होने वाली है. देखो, इंडियन आर्मी, द मोटो इज, we all know, service before self. One of the strongest armies in the world, and current chief जो है that is जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी जो है करंट इसके चीफ है. प्रेसिडेंट कौन होता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी जो होते हैं, प्रेसिडेंट उनको बोला जाता है सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं. ये चीज भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है. हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी? प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए भाई, पहली रेजिमेंट आती है. एंड प्लीज कमेंट करके बताते रहिए मुझे कि विच रेजिमेंट डू यू वांट टू ज्वाइन एंड व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दैट रेजिमेंट एंड हाउ मच आर यू अवेयर अबाउट दैट रेजिमेंट्स मोटो, देन वॉर क्राई एंड उनके सेंटर कहाँ पे. प्लीज एवरीवन, प्लीज कमेंट करके मुझे बताते रहिए. अब आपको जो है ध्यान रखना है, इंडियन आर्मी की जो इन्फेंट्री रेजिमेंट पहली आती है, तो ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स. ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स है जिनका मोटो है, आपको ध्यान रखना, दैट इज पहला हमेशा पहला. पहला हमेशा पहला जो है किसका मोटो है, आपको ध्यान रखना, दैट इज ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स. फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट. वॉर क्राई क्या है इनका? गरुड़ का हूं बोल प्यारे. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. आई एम द सन ऑफ गरुड़.
से ओ माई फ्रेंड। रेजिमेंटल सेंटर जो है इनके दैट इज सिचुएटेड इन कामटी, महाराष्ट्र। कब से एक्टिव है ये? 1948 से जो है आपकी इंडियन आर्मी इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स जो है एक्टिव है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आती है आपकी इंडियन आर्मी की मेड्रास रेजिमेंट। मेड्रास रेजिमेंट जो है आपको ध्यान रखना, दैट इज मोटो इसका है स्वर्धमने निधनम श्रेया। तो ये इट इज अ ग्लोरी टू डाई वंस ड्यूटी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वॉर क्राई इनका है वीर मद्रासा अधिकोलू अधिकोलू, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ब्रेव मद्रासी, स्ट्राइक एंड किल, स्ट्राइक एंड किल। रेजिमेंटल सेंटर इज लोकेटेड इन वेलिंगटन, तमिलनाडु, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कई बार आपके सीडीएस में जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहीं आपको जो एक एलीट रेजिमेंट्स होती है इंडियन आर्मी की, उनके रेजिमेंटल सेंटर आपसे कई बार वहां पे पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मेड्रास रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर है वेलिंगटन, तमिलनाडु में, और ये एक्टिव है 1758 से, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट जो हमारी लिस्ट में है, जो आपको ध्यान रखना, दैट इज मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एलीट रेजिमेंट, 1979 से ये एक्टिव है। उसके साथ साथ इसका जो मोटो है दैट इज वेलर एंड फेथ। वॉर क्राई है बोल भारत माता की जय। इस वॉर क्राई के साथ जो है लड़ाई के मैदान में जाते हैं। रेजिमेंटल सेंटर की बात करी जाए तो इनका है अहमदाबाद, महाराष्ट्र में। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आती है, आई थिंक गुड, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वांट टू ज्वाइन राजपुताना राइफल, बिकॉज नाम से ही राजपुताना राइफल जो है गिव्स द बूस्ट टू योर ब्लड। ठीक है, तो इसका जो है मोटो आपको ध्यान रखना है, वीर भोग्य वसुंधरा, द ब्रेव शैल इनहेरिट द अर्थ। वॉर क्राई क्या है? राजा रामचंद्र की जय, विक्ट्री टू द किंग राजा रामचंद्र। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वेयर इज द रेजिमेंटल सेंटर लोकेटेड? दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में जो है राजपुताना राइफल के जो है रेजिमेंटल सेंटर, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्मी, ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एज वेल। 1775 से जो है ये रेजिमेंट एक्टिव है। साथ में जो है आपको इसका देखो व्हाट वी कॉल लोगो जो है इसका, आपको बैच भी आपको याद होना चाहिए। जैसे आपके राइट हैंड साइड में इट इज विजिबल, आर आर लिखा हुआ है विद अ पीप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, राजपुताना राइफल्स। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी ऑफिसर को या सोल्जर को कैप लगा के या साइन लगा के देखोगे, यू विल बी इजिली आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ही इज फ्रॉम विच रेजिमेंट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट यू शुड बी एबल टू एकदम आइडेंटिफाई कि ही इज फ्रॉम राजपुताना राइफल, ही इज फ्रॉम आर्टिलरी, ही इज फ्रॉम सिखलाई रेजिमेंट, ही इज फ्रॉम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। किसी को भी कोई डाउट है एस्पिरेंट्स, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड विल बी कमिंग बैक टू योर डाउट्स एज वेल। अब आती है आपके पास दैट इज राजपूत रेजिमेंट। राजपूत रेजिमेंट इज अगेन वेरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एज वेल एज एलीट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, बिकॉज राजपूत रेजिमेंट जो है इट गिव्स द बूस्ट टू योर ब्लड। कि राजपूत रेजिमेंट में कौन कौन जाना चाहता है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। और मोटो जो है राजपूत रेजिमेंट का दैट इज सर्वत्र विजय, विक्ट्री एवरीवेयर। वॉर क्राई है बोल बजरंग बली की जय, से विक्ट्री टू द लॉर्ड हनुमान। रेजिमेंटल सेंटर जो है इसके सिचुएटेड है फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश में। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। 1778 से जो है ये रेजिमेंट एक्टिव है इंडियन आर्मी के अंदर। देन वी हैव अदर डोगरा रेजिमेंट। मोस्ट ऑफ द हिमाचल जम्मू कश्मीर के जो सोल्जर्स होते हैं दे ज्वाइन दिस रेजिमेंट। इनका जो मोटो है दैट इज करवत्यम अनवत, मतलब ड्यूटी बिफोर डेथ। वॉर क्राई है ज्वाला माता की जय, ज्वाला माता की जय इनका वॉर क्राई है। विक्ट्री टू द गॉडेस ज्वाला, ज्वाला माता का जो टेंपल है दैट इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। उनका जो है नाम लेते हैं ये वॉर क्राई में, वॉर में जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। रेजिमेंटल सेंटर कहाँ है इनका? इट इज सिचुएटेड इन फैजाबाद विच इज इन उत्तर प्रदेश। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। काफी पुरानी रेजिमेंट है ये भी, 1877 से जो है डोगरा रेजिमेंट जो है इंडियन आर्म फोर्सेज में सर्व कर रही है, एक्टिव है। नेक्स्ट आती है हमारे पास दैट इज इंडियन आर्मी इन्फेंट्री रेजिमेंट। जब इन्फेंट्री रेजिमेंट की सिख रेजिमेंट जो आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितनी भी रेजिमेंट्स की अभी हम बात कर रहे थे, ऑल कम्स अंडर इन्फेंट्री। क्वीन ऑफ बैटल जिसको बोला जाता है इन्फेंट्री, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, क्वीन ऑफ बैटल कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है इन्फेंट्री इज द क्वीन ऑफ बैटल। किंग ऑफ बैटल किसको बोला जाता है? आपको ध्यान रखना है आर्मर्ड जो है, आर्मर्ड इज नोन एज द किंग ऑफ बैटल। गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ वॉर किसको बोला जाता है? यू मस्ट बी अवेयर, गॉड ऑफ वॉर इज आर्टिलरी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तीनों पॉइंट्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सिख रेजिमेंट की अगर हम बात करें, इनका मोटो होता है निश्चय कर अपनी जीत करूं, विद डिटर्मिनेशन आई विल बी ट्रायम्फेंट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वॉर क्राई है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।
He who cries God is truth is ever happy. रेजिमेंटल सेंटर की बात करें, रामगढ़ झारखंड में सिचुएटेड है, रामगढ़ कैंटोनमेंट में, और दिस इज अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। 1846 से जो है ये रेजिमेंट जो है एक्टिव है इंडियन आर्मी में। देन वी हैव सिख लाइट रेजिमेंट, जो है इनका मोटो है देखते फतेह, वॉर क्राई सिमिलर है, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। रेजिमेंटल सेंटर भी इनका फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, एंड दिस रेजिमेंट इज एक्टिव फ्रॉम 1944। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है दैट इज जाट रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट की बात करें, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के काफी सोल्जर्स इस रेजिमेंट के अंदर होते हैं। इनका जो मोटो है दैट इज संगठन वह वीरता, यूनिटी एंड वेलर इज द मोटो ऑफ दिस रेजिमेंट। वॉर क्राई की बात करें, जट बलवान जय भगवान इज द वॉर क्राई ऑफ जाट रेजिमेंट। यू शुड रिमेंबर दिस, बहुत ज्यादा, इट गिव्स द गूज़बम्प as well as the boost to your blood that you have to join the Indian Armed Forces. You have to anyhow crack the written as well as SSB इंटरव्यू। रेजिमेंटल सेंटर की जब हम बात करें तो बरेली उत्तर प्रदेश में जो है जाट रेजिमेंट के रेजिमेंटल सेंटर है। कब से एक्टिव है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट 1795 से जो है जाट रेजिमेंट सर्व कर रही है इंडियन आर्मी के अंदर। इंडियन आर्मी की दूसरी इन्फेंट्री रेजिमेंट जो बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स वांट्स टू जॉइन, दैट इज पैराशूट रेजिमेंट। पैराशूट रेजिमेंट का जो मोटो है दैट इज शत्रुजीत द कॉन्करर। वॉर क्राई क्या होता है इनका? वॉर क्राई है बलिदान परमो धर्म। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्रीफाइस बिफोर ड्यूटी इज द वॉर क्राई ऑफ पैराशूट रेजिमेंट। रेजिमेंटल सेंटर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका, एक्टिव है सिंस 1945। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आई होप अगर आपको नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज शेयर दिस लिंक विद योर फ्रेंड्स, as well as with aspirants who are preparing for CDS AFCAT, CAPF, SSB इंटरव्यू। जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स आपकी नज़र में है, आपके फ्रेंड्स है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, ये लिंक डेफिनेटली आप उनके साथ शेयर करिएगा, उनको डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और बेसिकली अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दी चैनल एज वेल। अगर आप चैनल में सब्सक्राइब करोगे तभी यू कैन ओनली पार्टिसिपेट इन दी कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में तभी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो प्लीज पार्टिसिपेट एंड टू सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब दी चैनल। नेक्स्ट आती है दैट इज पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट को आप जानते ही होंगे, लक्ष्य मूवी अगर आपने देखी है तो ऋतिक रोशन की रेजिमेंट होती थी पंजाब रेजिमेंट। इनका जो मोटो है दैट इज स्थल व जल, मतलब बाई लैंड एंड सी। वॉर क्राई है जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ही हु क्राइज गॉड इज ट्रुथ इज एवर हैप्पी। बोलो ज्वाला माता की जय, ये भी इनका वॉर क्राई है, आपको ध्यान रखना है। रेजिमेंटल सेंटर की अगर हम बात करें, कहाँ पर है? रामगढ़ कैंटोनमेंट में जो है रेजिमेंटल सेंटर इनके सिचुएटेड है। कब से एक्टिव है? 1757 से ये रेजिमेंट भी एक्टिव है। बहुत ज्यादा पुरानी ये भी रेजिमेंट इंडियन आर्मी की है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई, नेक्स्ट जो आती है दैट वी हैव इज ग्रेनेडियर्स। ग्रेनेडियर्स इज आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट। वी ऑल नो 1778 से ये रेजिमेंट एक्टिव है। उसके साथ आपको ध्यान रखना है इनका जो मोटो है, आर्मी का भी एक तरह से, आर्मी में हर कैंटोनमेंट में व्हेनेवर यू गो यू सी दिस, नाम नमक निशान। ग्रेनेडियर्स का जो मोटो है दैट इज नाम नमक एंड निशान। वॉर क्राई का है सर्वदा शक्तिशाली, इट मींस एवर पावरफुल इज दी वॉर क्राई। रेजिमेंटल सेंटर की अगर हम बात करें तो रेजिमेंटल सेंटर्स जो है इनके जबलपुर मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। आई होप एस्पिरेंट्स आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी क्लास, मोटिवेटिंग लग रही होगी, प्लस जोश आपके अंदर आ रहा होगा कि ये रेजिमेंट जो है मुझे ज्वाइन करनी ही करनी है। बिकॉज जब आपके अंदर वो जील, फायर इन योर गट्स, फायर इन योर बेली, जब तक वो चीज नहीं आएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा टू ज्वाइन आर्मी, बिकॉज यू नीड दैट जोश, आग चाहिए वो अंदर। व्हेन यू से, आपने देखा होगा लक्ष्य मूवी, व्हेन वो ऋतिक रोशन नहीं बोल पाता तो इंस्ट्रक्टर क्या बोलता है? आग चाहिए अंदर। तो यू नीड दैट फायर, तब जाके जो है आप प्रिपेयर एकदम थॉरोली करोगे। यू विल बी हैविंग हाई कॉन्फिडेंस फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू, तब जाके यू विल बी एबल टू मेक इट। एनी हाउ, अगर इफ यू डोंट मेक इट, यू हैव अदर लॉट्स ऑफ करियर ऑप्शंस एज वेल। इंडियन आर्मी की अगर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज मराठा लाइट इन्फेंट्री। मराठा लाइट इन्फेंट्री की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है इनका मोटो क्या है? ड्यूटी ऑनर करेज। वॉर क्राई है बोलो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। रेजिमेंटल सेंटर की अगर हम बात करें, बेलगांव कर्नाटका में जो है इनके रेजिमेंटल सेंटर सिचुएटेड है, आपको ध्यान रखना है। एक्टिव कब से है? 1768 से जो है ये रेजिमेंट भी एक्टिव है, काफी पुराने समय से ये आर्मी में एक्टिव है। गढ़वाल राइफल्स,
गढ़वाल राइफल्स में मोस्टली उत्तराखंड के सोल्जर्स होते हैं इसके अंदर. दे आर इंडक्टेड इनटू द गढ़वाल राइफल्स. इट इज आल्सो वन ऑफ द एलीट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी. का जो मोटो है दैट इज युद्ध कृत निश्चय, फाइट विद डिटर्मिनेशन. वॉर क्राई की अगर बात करें, बद्री विशाल लाल की जय, विक्ट्री टू द सन ऑफ लॉर्ड बद्री. बद्रीनाथ वहां पे सिचुएटेड है तो उनको ही डेडिकेटेड है इनका वॉर क्राई. आपको ध्यान रखना है इस चीज को. रेजिमेंटल सेंटर की बात करें, ये रेजिमेंट सेंटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपको पता होना चाहिए. दैट इज सिचुएटेड इन लांसडाउन, उत्तराखंड में गढ़वाल राइफल का जो रेजिमेंटल सेंटर है सिचुएटेड है. 1887 से जो है ये रेजिमेंट एक्टिव है इंडियन आर्मी के अंदर. नेक्स्ट आती है कुमाऊं रेजिमेंट विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड. इनका जो मोटो है प्रकर्मो विजयते, वेलर ट्रायम्फ्स. वॉर क्राई है कलिका माता की जय, विक्ट्री टू द गॉड काली. इस चीज को आपको जो है ध्यान में रखना है. रेजिमेंटल सेंटर की जब हम बात करें तो रानीखेत उत्तराखंड में जो है इनके रेजिमेंटल सेंटर सिचुएटेड है. एक्टिव कब से है? 1813 से जो रेजिमेंट है ये एक्टिव है. इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है. असम रेजिमेंट की बात करें, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आता है आपके सीडीएस में, एक बार आया हुआ है. असम रेजिमेंट असम राइफल से डिफरेंट है. असम राइफल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी बट असम रेजिमेंट इज पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी. मोटो है असम विक्रम, यूनिक वेलर. वॉर क्राई है इनका राइनो चार्ज. एंड रेजिमेंटल सेंटर जो है इनके शिलोंग मेघालय में सिचुएटेड है. कब से एक्टिव है? 1941 से ये जो रेजिमेंट है ये एक्टिव है. नेक्स्ट बिहार रेजिमेंट, सुना ही होगा आपने इसके बारे में काफी ज्यादा. जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया चाइना के बीच, दिस रेजिमेंट वाज वन ऑफ द रेजिमेंट हु पार्टिसिपेटेड इन दैट काइंड ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना के साथ. मोटो है कर्म ही धर्म, वर्क इज वर्शिप. वॉर क्राई की जब बात करें, जय बजरंग बली, विक्ट्री टू द लॉर्ड हनुमान. रेजिमेंटल सेंटर की बात करें, दानापुर कैंटोनमेंट जो कि आपका बिहार में है, वहां पे इनका जो है रेजिमेंटल सेंटर सिचुएटेड है. कब से एक्टिव है? 1941 से जो है ये रेजिमेंट आर्मी के अंदर एक्टिव है, को ध्यान रखना है. देन आती है महार रेजिमेंट. महार रेजिमेंट का मोटो की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है इनका जो मोटो है दैट इज यश सिद्धि, सक्सेस एंड अटेनमेंट. वॉर क्राई की जब हम बात करें, बोलो हिंदुस्तान की जय, से विक्ट्री टू दी इंडिया. इट इज दी वॉर क्राई ऑफ महार रेजिमेंट. रेजिमेंटल सेंटर की अगर हम बात करें, सागर जो कि आपका मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है. काफी लोग वहां से विजिट करते, काफी अच्छा कैंटोनमेंट एरिया है सागर मध्य प्रदेश का. कब से एक्टिव है? 1941 से जो है महार रेजिमेंट एक्टिव है. इस चीज को आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट आती है हमारे पास दैट इज जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, जैक्राई. इस चीज को आपको ध्यान रखना है. जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स है, मोटो है प्रशस्ता रणवीरता. इट मींस वेलर इन बैटल इज प्रेज वर्दी. वॉर क्राई है दुर्गा माता की जय. आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल न्यूज में रहा है, इसके ऊपर मूवी बनी है, तो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि वॉर क्राई क्या है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का. दुर्गा माता की जय इज दी वॉर क्राई. प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आई नो एस्पिरेंट्स यू ऑल मोटिवेट्स, यू आर ऑल मोटिवेटेड एंड सम ऑफ यू आल्सो वांट्स टू जॉइन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स. गो अहेड विद योर एम, जस्ट प्रिपेयर हार्ड एंड यू विल बी देयर. रेजिमेंटल सेंटर की जब बात करें, जबलपुर मध्य प्रदेश में है एक्टिव. वन ऑफ दी अगेन ओल्डेस्ट रेजिमेंट. 1821 से जो है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स जो है एक्टिवेटेड है. जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, जैकलाई की जब हम बात करें तो ये जो है आपकी मोटो इसका जो है बलिदानम वीर लक्षणम. इट मींस सेक्रीफाइस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रेव. ब्रेव जो है सेक्रीफाइस करते हैं, ये उनका मोटो है. उसके साथ वॉर क्राई है भारत माता की जय, विक्ट्री टू दी मदर इंडिया. रेजिमेंटल सेंटर की बात करें, अवंतीपोरा जो कि जम्मू कश्मीर में ही है, वहीं पे जो है इनके रेजिमेंटल सेंटर भी है. कब से एक्टिव है? 1947, हमारे आजादी के टाइम से जो है ये रेजिमेंट एक्टिव है. देन आती है वन ऑफ द किलर रेजिमेंट दैट इज नागा रेजिमेंट. मोटो है प्रकर्मो विजयते, वेलर ट्राइम्फ्स. वॉर क्राई है जय दुर्गा नागा, हेल दुर्गा नागा. रानीखेत उत्तराखंड में जो है इनके रेजिमेंटल सेंटर है, नोन एज दी वन ऑफ द किलर रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, एक्टिव फ्रॉम 1970. देन आती है एलीट रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी which most of you are wants to join, that is गोरखा रेजिमेंट. मोटो है अलग अलग होता है हर गोरखा रेजिमेंट का. वी हैव डिफरेंट गोरखा राइफल्स. तो बेसिक जो वॉर क्राई आपको ध्यान रखना है दैट इज जय महाकाली आयो गोरखाली, हेल गॉडेस काली, द गोरखास आर हियर. रेजिमेंटल सेंटर ऑफ गोरखा
Regiments are situated around the major cities in India. Basically, there are 4 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर across. 11 गोरखा का जो है लखनऊ में है, ध्यान रखना आपको. 14 गोरखा को जो है सुबाथू हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है. 39 गोरखा का उत्तर प्रदेश वाराणसी में सिचुएटेड है. 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर जो है दैट इज सिचुएटेड इन शिलोंग मेघालय में. देन आता है हमारे पास दैट इज लद्दाख स्काउट्स, इन्फेंट्री रेजिमेंट लद्दाख स्काउट्स, जो काफी लेट इसको रेज किया गया था. इस रेजिमेंट को 1963 में रेज किया गया था. इनका जो निक नेम है दैट इज स्नो वॉरियर्स और स्नो टाइगर्स इज द निक नेम ऑफ लद्दाख स्काउट्स. वॉर क्राई है की सो लगरेलो, इट मींस विक्ट्री टू दी गॉड. रेजिमेंटल सेंटर अगेन इट इज लोकेटेड इन लेह लद्दाख ओनली. नेक्स्ट हमारे पास आता है अरुणाचल स्काउट. दिस इज अगेन रेज्ड अप वेरी लेट, 2010 में जो है इसको रेज किया गया है इस रेजिमेंट को. इसको आपको ध्यान रखना है. अब इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज प्रोटेक्टर्स ऑफ इंडो चाइनीज बॉर्डर. दिस रेजिमेंट इज बेसिकली द प्रोटेक्टर्स ऑफ द इंडो चाइनीज बॉर्डर. ट्रेनिंग अलोंग विद असम राइफल्स के साथ जो है रेजिमेंट, जो असम राइफल रेजिमेंट जो होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो बॉर्डर, उनके साथ जो है ये ट्रेन अपने आप को करते हैं. इस चीज को आपको जो है ध्यान रखना है. नेक्स्ट आता है दैट इज रेजिमेंटल सेंटर कहाँ है. शिलोंग में इनका जो है रेजिमेंटल सेंटर सिचुएटेड है. इसको भी आपको ध्यान रखना है. एंड हर रेजिमेंट के साथ यू कैन सी दी लोगो एंड बैच ऑफ दैट रेजिमेंट. यू कैन सी स्काउट्स में जो है डियर है एंड नीचे लिखा हुआ है स्काउट. लद्दाख स्काउट का भी सेम है, अरुणाचल का भी सेम है, एज वेल एज डोगरा स्काउट एंड सिक्किम स्काउट्स का भी सेम है. डोगरा स्काउट्स की बात करें तो ये भी 1964 में रेज करी गई है. रेजिमेंटल सेंटर जो है इनका किन्नौर हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है और इट इज बेसिकली टू सिक्योर इंडो चाइना बॉर्डर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 14,000 फीट. आप इजिली इमेजिन कर सकते हो 4,000-5,000 मीटर की ऊंचाई में जो है ये रेजिमेंट डिप्लॉयड है और वहां पे दिन रात ये प्रोटेक्ट कर रही है बॉर्डर्स को फ्रॉम चाइना इन हिमाचल प्रदेश रीजन. सिक्किम स्काउट्स, लाइक आई टोल्ड यू, दिस रेजिमेंट इज एफिलिएटेड विद 11th गोरखा राइफल. ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी रेजिमेंट जो है इन्फेंट्री की 11th गोरखा राइफल के साथ एसोसिएटेड है, उनका सिग्निया और फ्लैग यूज करती है. दैट इज सिक्किम स्काउट. कहाँ पे सेंटर है इसका? लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है इसका सेंटर लोकेटेड है. कब से एक्टिव है आपको ये भी ध्यान रखना. दैट इज इट इज एक्टिव फ्रॉम 2013 से जो ये रेजिमेंट जो है एक्टिव है. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट काफी लोगों की चॉइस दैट इज रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी. हु ऑल वांट टू ज्वाइन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी? प्लीज एस्पिरेंट्स कमेंट करके मुझे बताइए. मोटो है सर्वत्र इज्जत वो इक्वल. ये क्वेश्चंस आपसे आर्मी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सीडीएस में कि रेजिमेंट का जो मोटो क्या है. सर्वत्र इज्जत वो इक्वल इज दी मोटो ऑफ आर्टिलरी रेजिमेंट. इट मींस एवरीवेयर विद ऑनर एंड ग्लोरी. वॉर क्राई है भारत माता की जय, विक्ट्री टू दी मदर इंडिया. रेजिमेंटल सेंटर जो है इनके नासिक महाराष्ट्र में लोकेटेड है. बहुत पुरानी रेजिमेंट है, 1827 से इट इज एक्टिव. इनको गनर भी बोला जाता है. इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है. गॉड ऑफ वॉर. आर्मी एयर डिफेंस की अगर हम बात करें, मोटो इज अक्षय शत्रु जाही, किल द एनिमी इन द स्काई. वॉर क्राई भारत माता की जय. आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज जो है लोकेटेड है आपका गोपालपुर military station which is in Odisha, and this regiment is active since 1939 and you can even see the patch of the Army Air Defense Regiment. Then आती है King of Battle Armored Corps Regiment. Armored Corps currently consists of 67 Armored Corps Regiment including the President Bodyguard. Armored Corps School and Center अहमदनगर महाराष्ट्र में है. You can even see the badge of Armored Corps. Plus आपको जो ध्यान रखना है it is active from 1947. Then we have regiment under Corps of Engineer. Corps consists of 3 groups of combat engineer, namely Madras Sapper, Bombay Sapper and Bengal Sappers. ये आपकी है इंजीनियर्स रेजिमेंट के अंदर. इनका मोटो है सर्वत्र. इट मींस एवरीवेयर, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. हेडक्वार्टर्स की बात करें इट इज इन न्यू दिल्ली. इट इज एक्टिव फ्रॉम 1777. So I hope aspirants, these were the important regiments of Indian Army along with their badge, along with their mottos and slogans, war cry and regimental centers. I hope आपको ये सेशन जो है क्लास, लाइव क्लास अच्छी लगी होगी. एंड प्लीज एक बार रिवाइज कर लो. यू विल बी बेस्ट टू दी नॉलेज. आपको पता हो जाएगा किसका क्या लोगो है, किसका क्या बैच है, किसका क्या वॉर क्राई है. जिस रेजिमेंट को आप ज्वाइन करना चाहते हो उसको तो आपको 100% पता होना चाहिए. मेन रेजिमेंट्स का आपको पूरा पता होना चाहिए बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर सीडीएस एज वेल एज
सीएपीएफ एग्जामिनेशन में भी ये पूछी जा सकती है, सीडीएस में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके। So this was all about today's class. If you have not joined us on Telegram, please join us on Telegram. Telegram का जो नाम है that is Wi-Fi Shaurya Army Government. Join us there. You'll be getting free PDF, free study material as well as classes के links जो आपको वहाँ पे provide करवा दिए जाते हैं. And आप अपने doubts मेरे से भी पूछ सकते हो. And if you guys want to prepare along with me, use the code RTH10. RTH10 जब आप use करोगे, you will be getting extra 10% discount. Plus you will be getting personal guidance with me, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर. अगर आप प्लस लेते हो, प्लस में आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एज वेल एज अनलिमिटेड एक्सेस जो उसका आपके पास रहेगा. बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड RTH10. You can choose any of the subscription. If you have more than 4 chances left, go for 24 month. 2 चांसेस बचे हुए, go for 12 month. लास्ट चांस है तो अपने अकॉर्डिंग 6 या 3 महीने का आप ले सकते हो. If you guys want to just try the iconic and plus subscription, you can even try 1 month plan as well. Thank you so much aspirants for connecting with me. It was nice interacting with you. I hope आपको क्लास अच्छी लगी होगी. अगर क्लास अच्छी लगी है तो give it a thumbs up and share it with your friends. और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, देन प्रेस द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन, लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. थैंक यू सो मच एवरीवन. गुड बाय. जय हिंद, जय भारत.